हेलो बच्चों, आज का हमारा अध्याय है नमक का दारोगा। यानी जो नमक बेचने वाला एक स्थान होता है, वहाँ की रखवाली करने वाला। बच्चों, इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, एक महान कहानीकार है और उन्होंने समाज की किसी न किसी गंभीर समस्या पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और इस कहानी पर भी उन्होंने अच्छाई और बुराई कैसे परास्त होती है उसके बारे में बताया और अंत में बुराई कैसे नतमस्तक हो जाती। चलते हैं बच्चों इस पाठ में। नमक का दारोगा। जब नमक का नया विभाग बना, ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने पर निषेध हो गया। यानी ईश्वर द्वारा दी गई चीज पर भी रोकथाम हो गई, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हो गया, यानी शुरू हो गए। कोई घूस से काम निकलवाता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ बारह हो गए, यानी उनको तो कुछ न कुछ मिल ही जाता था। पटवारी का सम्मानित पद छोड़कर लोग नमक के विभाग में प्रवेश लेने के लिए वहां दारोगा पद पाने के लिए ललचाते रहते थे, क्योंकि मोटी रकम मिलती थी उसमें, रिश्वत में। बंसीधर रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां विवाह योग्य हो गई। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यानी जो आपको ओहदा मिले उस पर ध्यान मत देना। कोई भी काम मिल जाए वो करना है। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपर ही आए हो इनकम हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन ही दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। इसलिए ऊपरी आमदनी वाला ऐसा कोई नौकरी ढूंढो जिससे सदैव प्यास बुझती है। इस तरह की बातें जो बंसीधर के पिता थे उन्होंने बताई। इस उपदेश के बाद भी पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंसीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। उन्होंने ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। अच्छे शकुन से चले थे। जाते ही नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए, यानी उन्हें नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये, यानी सुखी हो गए वो। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार सभी निद्रा में मस्त थे, सोए हुए थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम व्यवहार से अफसरों को मोहित कर लिया था। यानी जब अच्छा कार्य करते हैं तो हमारे जो ऊपर वाले अफसर होते हैं वो भी हमसे प्रसन्न हो जाते। अफसर लोग उन पर बहुत अधिक विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर यमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठो, इतनी रात गए गाड़ियां नदी के पार क्यों जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमोल है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात में घोड़ा दबाए पुल पर आओ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार, मतलब लाइन लगी हुई थी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कानाफूसी होती रही, यानी काना कान बात करते रहे। तब आगे वाले ने कहा, पंडित औलोपी दीन की। कौन है पंडित औलोपी दीन? दातागंज के मुंशी बंसीधर चौके। पंडित औलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। प्रतिष्ठित माने इज्जतदार। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़ा ऐसा कौन था जो उनका ऋणी न हो?
अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने जाते और उनके मेहमान होते थे। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इनमें क्या है? ये पूछते सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और बड़ा। वे जोर से बोले, हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? जब इस बार भी उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से सटाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के ढेले थे, इसमें नमक भरा हुआ था। पंडित ओलोपीदिन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते जागते चले आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित ओलोपीदिन पर लक्ष्मी का अखंड विश्वास था। वो सोचते थे कि रुपया पैसा देने से सब कुछ हो जाएगा। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने। इन्हें वे जैसा नचा चाहते हैं वैसा नचती हैं। लेटे लेटे गर्भ से बोले, चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दारोगा के पास जाकर पूछे, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गईं? बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। ओलोपीदिन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारी सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं, यानी रिश्वत ना दें। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की उमंग थी उसके अंदर। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेच देते हैं, यानी जो रिश्वत ले लेते हैं पैसों के मामले। आप इस समय हिरासत में, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बबलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। इस तरह से बंसीधर ने बोला। पंडित ओलोपीदिन स्तंभित रह गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में पहला अवसर था कि उन्हें ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। ऐसा विचार किया कि अभी अल्हड़ लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा ना कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपको क्या हाथ लगेगा? हम किसी न तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। इस तरह से वो बोलने लगे। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। ओलोपीदिन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। यानी वो समझ रहे थे कि पैसा देकर सब कुछ हो जाता है। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, लेकिन अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था उन्हें। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो। आप इस तरह भूखे सिंह हो रहे हो। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा। बंसीधर ने गर्म होकर, 1000 क्या, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं डिगा सकता। यानी वो नहीं लेना चाहता था रिश्वत का पैसा, इसलिए वो कड़क कर बोला। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर धन बहुत झुंझुलाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। धन ने उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। यानी वो बोली बढ़ाने लगे। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 हजार तक की नौबत आ गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। यानी वो ईमान पर रहना चाहता था। बंसीधर और ओलोपीदिन से बराबर रिश्वत देते जा रहे थे, पैसा बढ़ाते जा रहे थे। ओलोपीदिन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है, जैसा करना चाहो कर लो। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा।
बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार। इस तरह से वो बोले, असंभव, मतलब मैं 1 कौड़ी भी रिश्वत नहीं लूँगा। 30,000 पर किसी भी तरह संभव नहीं, क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 क्या 40 लाख पर भी असंभव है बदलू सिंह। इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हष्टपुष्ट मनुष्य को अपनी तरफ आते देखा। वे चारों और निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगे। इसके बाद मूर्छित हो गए, यानी बेहोश हो गए, क्योंकि इससे पहले किसी से उनका पाला नहीं पड़ा था। दुनिया सोती थी, पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे सवेरे जहाँ देखिए वहाँ बालक वृद्ध सबके मुंह पर यही बात सुनाई दे रही थी। जिसे देखिए वहीं पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी। दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि, क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले। तो सारे शहर में हलचल मच गई, किंतु अदालत पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, यानी उन्होंने तो आगे से आगे खिला रखा था लोगों को। अधिकारी वर्ग, उनके भक्त और सेवक, वकील मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली थे। चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे, यानी उन्होंने ऊपर से नीचे तक पैसों से सबका मुंह बंद कर रखा था। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ दौड़े। सभी लोग विस्मित हो गए, यानी एकदम आश्चर्यचकित हो गए। कैसे कैसे हो सकता, अलोपीदीन को कैसे पकड़ लिया? इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने ये कार्य क्यों किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंसीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र गवाह थे, लेकिन लोभ से डांवाडोल। यहाँ तक कि दरोगा जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख रहा पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था, यानी जो कर्मचारी थे वो अलोपीदीन की तरफ थे। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? यहाँ पक्षपात हो या न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। निर्मूल यानी इनका कोई मूल्य नहीं और भ्रम से युक्त है। वे एक बड़े भले व्यापारी हैं। वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी बंसीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण एक भले मानस को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं, वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, मगर नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। इस तरह का वहाँ पर फैसला हुआ। वकीलों ने फैसला सुना और उछल गए। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब बंसीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा हो रही थी, यानी लोग बुरे बुरे कह रहे थे। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं थे। उन्होंने समझ लिया चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। बंसीधर ने यह जान लिया था। बंसीधर ने धन से बैर मोल ले लिया। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से 1 सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया, यानी उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।
न्यायपरायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़ी मुंशी जी तो पहले से ही कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, अपनी मनमानी करता रहा। ईमानदार बनने चले, पढ़ना लिखना सब अकारथ गया। इसके कुछ ही दिनों बाद जब मुंशी बंसीधर घर पहुंचे और बूढ़े पिता ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ दूं। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे, यानी राम नाम बोल रहे थे। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधों पर लाठियां रखे हुए थे। बूढ़े मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखो तो पंडित अलोपीदीन थे। झुककर दंडवत की और लल्लो पल्चो करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ। जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें, क्या करें। लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे मुंह क्यों छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। इस तरह से जो बंसीधर के पिता थे वो अलोपीदीन से कहने लगे। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर से कहा, कुल तिलक। पुरुषों की कीर्ति को उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकते हैं। मतलब मैंने इतने पैसे की बात की, लेकिन आपका बेटा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत से कम लोग मिलते हैं जो अपने धर्म पर टिके रहते हैं। इस तरह से अलोपीदीन ने कहा। पंडित अलोपीदीन ने बंसीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझिए। खुशामद करने के लिए मुझे कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। तब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ भी न करूं। बंसीधर ने अलोपीदीन को आते देखा था तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की। उन्हें तो अपने पिता की ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई, यानी वो जो कह रहे थे उनके पिता, वो भी बुरा लग रहा था उसे। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल धुल गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा। सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका लिया। शर्माते हुए बोला, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझे तो कुछ अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ हूँ, नहीं तो मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर। यानी विनयी स्वभाव था, लेकिन जहाँ जो काम करना होता वहाँ इंसान को वही काम करना चाहिए, उसके सामने झुकना नहीं चाहिए। और अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंसीधर ने कहा, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। इस तरह से उनमें आपस में बातें चलने लगी। मुंशी अलोपीदीन ने स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला, बंसीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कर लीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से नहीं हटूंगा। मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो आंखों से आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया।
6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य मैं योग्य नहीं। आलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक योग्य मनुष्य की जरूरत है। बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ तो मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता। ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी मनुष्य की जरूरत है, जिसमें अनुभव हो। आलोपीदीन ने कलम निकाली और उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरव्वत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। बंसीधर की आंखें डबडबाए। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले से लगा लिया। यानी बच्चों, इस पाठ में ये समझाया गया है कि भ्रष्टाचार जो है, भ्रष्टाचार के सामने या बुराई के सामने एक ना एक दिन अच्छाई की विजय अवश्य ही होती। तो बच्चों, इस तरह जो आपका ये पाठ था, नमक का दरोगा, वो समाप्त।